यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते बनने लगे हैं। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में 7 महीने बाद चुनाव हैं और योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। अभी यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तय किया है, जिसके तहत जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और ना ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएं। वहीं 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। इतना ही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश इस प्रस्ताव में की गई है। विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया जब 2 दिन बाद योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें खास तौर पर समुदाय केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया। हालांकि आयोग का ये कहना है कि वो कानून का मसौदा स्वप्रेरणा से तैयार कर रहा है और यूपी में सीमित संसाधन और अधिक आबादी के कारण ये कदम उठाने जरूरी है। इस ड्राफ्ट में यह भी बताया गया कि 2 ही बच्चों तक सीमित होने पर जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी। अगर कानून लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों में चयनित जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियम टूटने पर निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति रोकने व बर्खास्तगी का भी इसमें प्रस्ताव है। अगर योगी सरकार इस फॉर्मूले को हरी झंडी दे देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने इस मसौदे को तैयार किया, लेकिन ऐसी आपत्तियों एवं सुझावों का अध्ययन करने के बाद ही संशोधित मसौदा तैयार करके राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद ये मसौदा तैयार किया गया है। इसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और ये 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों पर और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। तो इसमें हमने ये प्रस्ताव किया है कि जो दंपति 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को अपनाता है, उसे तमाम प्रकार की सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। उसकी जितनी भी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति इस नीति का पालन नहीं करता है तो फिर वो राज्य की कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ पाने का अधिकारी नहीं होगा। और इसमें हमने ये भी प्रस्तावित किया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जनसंख्या नीति को नहीं अपनाता है तो उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए। और भी बहुत सी अयोग्यताएं हमने इसमें रखी हैं कि वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। उस व्यक्ति का सरकारी नौकरी में अगर है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। और भी कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जो रखे गए हैं पर वो स्वेच्छापूर्वक हैं। इसमें कहीं कोई दबाव कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपने परिवार की संख्या को सीमित रखता है तो वो सरकारी योजनाओं के लिए स्वागत का पात्र होगा। अगर नहीं रखता है तो फिर वो उसको सरकार की तरफ उसको नहीं झांकना चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो सेवा हो। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि 2 बच्चों वाले अभिभावक जो सरकारी नौकरी में हैं, इसका क्या लाभ मिल सकता है। जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट,
पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। दो बच्चों वाले ऐसे दंपत्ति जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें भी पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं अगर एक संतान वाले अभिभावक को क्या लाभ मिलेगा, अब इसे भी समझ लेते हैं। स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज। शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी नौकरी वाले दंपत्ति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव है। अगर दंपत्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं, तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने की सिफारिश है। यदि ये कानून लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके 2 ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद वे तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव न लड़ने देने का प्रस्ताव है। इस ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। हालांकि एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी। लेकिन जब प्रदेश के हित की बात को लेकर के सदन में चर्चा होगी तो जो बात है वहाँ पर विपक्ष को अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन बहुत स्पष्ट सोच है, एक स्पष्ट लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और जो उत्तर प्रदेश के संसाधन है उसका प्रदेश की जनता के हित में उपयोग किया जा सके, इस बात को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति लाई जा रही है और मुझे लगता है इसका सब स्वागत करेंगे। वोट की राजनीति के लिए विरोध कोई भले। आयोग ने ड्राफ्ट में धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो भी सुविधाओं से वंचित होगा। हालांकि हर पत्नी सुविधाओं का लाभ ले सकेगी। वहीं अगर महिला 1 से अधिक विवाह करती है और अलग अलग पतियों से मिलाकर 2 से अधिक बच्चे होने पर उसे सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यदि इस प्रस्ताव को योगी सरकार से अनुमति मिलती है तो यूपी के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा। गौरतलब है कि यूपी की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इस कानून को योगी सरकार लागू करना चाहती है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।